आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड का वनडे एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं 4 मिनट 50 सेकंड तक, यही बताया है। और अगर आपको वो नहीं सुनना तो आप सीधे जंप कर सकते हैं 4 मिनट 51 सेकंड पे, वहीं से हमारे परीक्षा मंडल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो अंत तक बने रहिए। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 क्वेश्चन से लेके 32 या 33 क्वेश्चन तक, लेकिन उन 10 या 11 क्वेश्चनों के अंदर हम कम से कम 200 या 150 से 200 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और हमको ये भी पता लगेगा कि हम एक क्वेश्चन से दूसरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ईयर को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हमको ईयर याद रह जाएं। आपको पता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है, बच्चे क्या सभी के साथ ये दिक्कत आती है कि वो ईयर जो होता है भूल जाते हैं। तो अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो बस यहाँ पे मेरी वही कोशिश है कि आपको ईयर वगैरह और जो फैक्ट वगैरह है वो एक दूसरे से रिलेट होने के बाद आपके माइंड में कैसे सेट हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक यहाँ पर आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम है वो जून या जुलाई में होने की उसकी संभावना है, अगर कोविड ठीक रहा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जिन्होंने 12th अभी किया है या जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं और नई नई तैयारी में जुटे हैं। तो देखो, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। हिंदी में 20 क्वेश्चन, उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और जीके के 30। जो पहला टॉपिक है हिंदी, आपके 20 क्वेश्चन जो हैं ये, यानी कि 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है। आप उसमें सिर्फ 7 या 8 टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के बाद आप लोग क्या है, अगर जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है वो भूल जाते हैं और आप फालतू का हेडेक लेते हैं। तो कुछ टॉपिक जो हैं वो ये हैं हमारे, जैसे एक तो वर्णमाला है, वर्णमाला चैप्टर जो है हमारा। और आप जो बुक है वो ल्यूसेंट की हिंदी की एक बुक आती है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखा है कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में वहाँ से पूछे गए हैं। तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला पहला चैप्टर हो गया हमारा एक। दूसरा हो गया वर्तनी हो गई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन आपके उठ के ही आते हैं। थर्ड हो गया संधि हो गई। फोर्थ समास। फिफ्थ अलंकार। सिक्स्थ है हिंदी भाषा के मुख्य तत्व, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद किसने। आपने देखा था कि जो हमारा स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी हिंदी भाषा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से, कि हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद के तहत है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था वो। और एक हो गया रस, लास्ट हो गया छंद। तो ये कुछ टॉपिक हैं, आप इसमें से जो आपको लगे कि यार आपके बिल्कुल बस का नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के टॉपिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर 20 नंबर की आपकी उत्तराखंड में हिंदी आ रही है तो आपके कम से कम 15 से 16 नंबर आए ही आए, क्योंकि ये आपका हिंदी क्या रहता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। बात करते हैं दूसरे की तैयारी कैसे करोगे। जैसे उत्तराखंड जीके आपकी 40 नंबर की आती है, सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी का है, परसेंटेज इसी का है एग्ज़ाम में। तो 40 नंबर की उत्तराखंड जीके के लिए आप एक बुक उत्तराखंड की, आपको सभी को पता है परीक्षा वाली बुक बेस्ट मानी जाती है। देखो, हर बुक में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होता है, तो आप उस पूरी की पूरी बुक को आप ये नहीं कह सकते कि बेकार है। काफ़ी अच्छी बुक है उत्तराखंड की परीक्षावाणी। और मैंने परीक्षावाणी की इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, 15-15 20 मिनट के वीडियो हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस को एक अलग बूस्ट मिलेगा और आपको भी लगेगा कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया है। और यकीन मानिए कि आपके 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ वही जो क्विज है प्लेलिस्ट में परीक्षावाणी बुक की, 20 से 25 नंबर आपके 100% आएंगे अगर आप उन क्विज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। और बाकी तो अब आपको जितनी आप पढ़ेंगे उतने आपके नंबर अच्छे आएंगे, वो तो खैर सभी को पता ही है। बाकी आपकी रीजनिंग 10 नंबर की आएगी और जीके आपकी आएगी, जो मतलब पूरी जो जीके होती है नॉर्मल जीके, बाकी सब्जेक्ट की, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वो आएगी आपकी 30 नंबर की। तो देखो, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं और ये 30 नंबर की आ रही है। आप इसको थोड़ा सा हल्का, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आप इसको छोड़ दो, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप ये 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर की ये, इनमें अगर आप दे दोगे तो आपके अच्छे खासे अटैम्प्ट बन जाते हैं।
लेकिन बस ये होना चाहिए कि इनसे आपके जो 60 नंबर हैं आप उसमें से 50 नंबर या 40 से 45 नंबर आपके 100% आप सॉल्व कर लो, क्योंकि जीके में आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आप इतना ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ तो नहीं होता कि वो 30 में से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाए। तो ये कुछ बाकी आपका वो रहेगा और आपकी जितनी तैयारी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। बस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही है। और अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि जिसके लिए वीडियो आया है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कौन थे गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध? वो आप सभी को पता है कौन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। अब देखो इससे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और बनता है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी तो कहते ही थे, उनका दूसरा नाम और क्या था? तो कुछ को पता होगा कुछ को नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि काली कुमाऊँ का चाणक्य भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता था, काली कुमाऊँ का चाणक्य। और वैसे काली कुमाऊँ किसको बोला जाता था? चंपावत को बोला जाता था पहले काली कुमाऊँ, हाँ काली कुमाऊँ, ठीक है। और हमने मुकुंदलाल जी के बारे में भी पढ़ा था। मुकुंदलाल जी का जन्म कब हुआ था? 1885। और 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो मुकुंदलाल हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चमोली में एक जगह है पाटली। वैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ये सारी, लेकिन जल्दी से आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। इनको जेल हुई थी मुकुंदलाल जी को, कहाँ पे हुई थी जेल? नैनी जेल हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और 1919 में हमारा कौन सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाक्रम था आधुनिक भारत का? वो था रॉलेट एक्ट। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो हमारा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी हमारा 1919 में ही हुआ था। मुकुंदलाल जी के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था स्वराज दल की तरफ से। और इन्होंने क्या किया था? मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई थी। मौलाराम आपको पता है कि इनके वंशज 1658 में यानी कि 1658 में दिल्ली से श्रीनगर आए थे। श्रीनगर कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल वाले श्रीनगर आए थे। मौलाराम क्या थे? एक कवि थे। और इनके वंशज मैंने आपको बता दिया कहाँ से आए थे? दिल्ली से। मौलाराम जी के बारे में एक प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है गढ़ राजवंश। कुल रचना उन्होंने कितनी करी थी? तो 25। और किसी किसी किताब में आपको थोड़ा बहुत फेरबदल मिल सकता है। तो कुल रचना इनकी है 25। और इनको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मौलाराम जी से कि गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता, तो वो भी कौन थे? मौलाराम जी थे। और मुकुंदलाल जी के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं कि इनकी जो रचना है कौन सी रचना है? गढ़वाल पेंटिंग्स। काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है मुकुंदलाल जी की रचना गढ़वाल पेंटिंग्स। कहाँ के हैं ये? चमोली के। अब हम बात करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में हमने देख लिया। और ये जो कुछ इनके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर लगेगा मुझे तो मैं बाद में इंक्लूड कर लूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। किसने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? देखो ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने कहा था। ये श्रीदेव सुमन जी ने काफ़ी और भी डायलॉग मतलब काफ़ी और भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। ये इन्होंने तब कहा था जब ये गांधी जी से मिलने के बाद उत्तराखंड में जब प्रवेश कर रहे थे तो इनको अंग्रेज़ों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। और इनको 1 साल बाद उन्होंने दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करी। उस समय इनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। तो उस समय इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो ये भी इन्होंने कहा था। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन जी ने। श्रीदेव सुमन जी का एक स्टेटमेंट और भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि कुल मिला के आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि गंगा हमको अलग अगर करती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी किसने दिया है? श्रीदेव सुमन जी ने दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था श्रीदेव सुमन जी का? तो श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था टिहरी के जौल गांव में। टिहरी के जौल गांव में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। और श्रीदेव सुमन जी के बारे में और 1-2 फैक्ट जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1944 यानी कि 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में एक फैक्ट और आता है एग्ज़ाम में कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने करी? तो वो भी इन्होंने करी थी 23 जनवरी 1939 यानी कि 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन जी ने ही करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है।
और इनकी 84 दिन के बाद क्या हो गई थी, इनको मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मैंने आपको बताया 25 जुलाई 1944, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, आमरण अनशन कर दिया था इन्होंने। और जानते हैं, और हाँ आपको लगता होगा कि मैं जो ईयर होते हैं एक बार हिंदी में बोलता हूँ एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के जिनको हिंदी में काउंटिंग समझ में नहीं आती, तो मैं बस एक बार ये समझ लीजिए उनके लिए बोल देता हूँ। बाकी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर किसी को बुरा लगा हो। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बनता है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे के बारे में क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, कनखल जगह वहाँ एक पड़ती है। शिक्षा इन्होंने कहाँ ली थी, अल्मोड़ा में ली थी। किसने, बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार का संपादक कौन थे, तो वो कौन थे, बद्रीदत्त पांडे ही जी थे। लेकिन जो अल्मोड़ा अखबार था ये इसका प्रकाशन आपका 1871 में शुरू हो चुका था और किसने किया था, डिबेटिंग क्लब द्वारा। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी, बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। कब करी थी, 1870 में, यानी कि 70 में इसकी स्थापना हुई और उसके एक साल बाद ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन इन्होंने शुरू कर दिया था। किसने, बुद्धि बल्लभ पंत ने। कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ जैसे मैं बता चुका हूँ, बुद्धि जिसके पास होगी वही डिबेट करेगा, तो इसलिए बुद्धि बल्लभ पंत किससे जुड़े हुए हैं, डिबेटिंग क्लब से जुड़े हुए हैं। अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कितने साल रहे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 साल रहे थे ये बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक। कब से कब तक, देखो मैंने आपको जैसे कि बताया 1913 यानी कि 1913 से 1918 तक, तो 5 साल ये रहे। उसके बाद ये अखबार बंद हो गया था और उसके बाद इन्होंने किस अखबार का संपादक किया, तो वो था शक्ति अखबार 1918 में, जो कि साप्ताहिक पत्र था। और बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनको कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। तो ये बातें मैं काफ़ी रिपीट कर चुका हूँ, एक बार इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में भी बता। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था अखोड़ी गांव के टेहरी में। अखोड़ी गांव के टेहरी में किसका जन्म हुआ था, इंद्रमणि बडोनी जी का। और जन्म कब हुआ था, 1924। और हमको 1924 से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आधुनिक भारत का याद रखना है कि 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बस मैं इसलिए इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 1924 में हुआ था और 1924 में हमारे आधुनिक भारत में घटना घटी थी, इसका नाम है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ज़्यादा उसके बारे में नहीं जाते हैं, बस इसके बारे में फ़िलहाल हम अभी एक ईयर याद रख लेते हैं जिससे हमको याद रहे। और हमारे जो इनको क्या कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को क्या कहा जाता है, यूके का गांधी, यानी कि उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी, इनको ये कहा जाता है। ठीक है। और कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है, देवकी नंदन पांडे जी को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। और उत्तराखंड का गांधी कौन है, इंद्रमणि बडोनी जी। अगला आते हैं हमारे भवानी सिंह रावत जी। देखो भवानी सिंह रावत जी के बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इन्होंने क्या किया था, जन्म हुआ था इनका दुगड्डा में। दुगड्डा जन्म याद इसलिए रखना है क्योंकि दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। किसने, भवानी सिंह रावत जी ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि शहीद मेले की शुरुआत किसने करी, तो भवानी सिंह रावत जी ने करी थी। कहाँ, दुगड्डा में। और जो दूसरा फैक्ट है वो है HSRA यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, इंग्लिश में उसको कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र यही सदस्य से कौन, भवानी सिंह रावत जी। और ये कौन है, हमारा आधुनिक भारत से रिलेटेड फैक्ट है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले हम इसको किस नाम से जानते थे, HRA, उसमें S इंक्लूड नहीं था, HRA नाम से इसको हम जानते थे। और जो HSRA है हमारा, ये जो मेन जो जाना जाता है वो जाना जाता है सैंडर्स हत्याकांड से रिलेटेड फैक्ट है। और सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था, 1928 में ये सैंडर्स हत्याकांड हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में भी काफ़ी कुछ फैक्ट हैं, हम बात नहीं करते हैं। और वैसे मैंने एक वीडियो आधुनिक भारत की बनाई है जिसमें मैंने इन सारे के सारे जो घटनाक्रम हैं, और आप यकीन मानिए कि उनसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनता है हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में। तो आप एक बार उसको जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि कम समय में आपकी तैयारी थोड़ी मतलब जल्दी हो सकती है, क्योंकि वरना जो मेहनत मैंने करी है वरना वो आप करेंगे और आप दूसरे की मेहनत का फ़ायदा आप ले सकते हैं। बात करते हैं अगले की 24 क्वेश्चन की। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है, तो गांधीवादी आंदोलन जो है वो शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत जी को। प्रयाग दत्त पंत जी के बारे में एक मेन फैक्ट यही है बस कि उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है। जैसे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक बार मैं जल्दी से आपको
बता दूं कि इनको हिम पुत्र के नाम से जाना जाता था, हिमालय पुत्र के नाम से जाना था और गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से इनको जाना जाता था। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट एग्जाम में आता है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? तो 1903 में पंत जी ने करी थी। हैप्पी क्लब और डिबेटिंग क्लब में कन्फ्यूजन मत होना। हैप्पी का वैसे याद रख सकते हैं कि जो गोविंदा है वो कॉमेडी फिल्म बनाता है, तो गोविंद ये गोविंद हो गए, तो गोविंदा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत ने ये हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। और डिबेटिंग क्लब का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बुद्धि बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। भारत रत्न कब मिला? 1957 में इनको भारत रत्न मिला। और एक क्वेश्चन ये आता है इनसे कि कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने। कुमाऊं परिषद के गठन कब? 1916 में। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? गोविंद बल्लभ पंत जी ने निभाई। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो इनको हिमालय पुत्र कहा जाता है, ये इनको उपनाम किसने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। बद्रित पांडे जी के बारे में अभी बात करा है, ज़्यादा बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। हरगोविंद पंत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल चलाने की जो प्रथा को तोड़ा था, कि मतलब क्या कहा जाता था पहले कि जो ब्राह्मण होंगे वो हल नहीं चलाएंगे, तो उस प्रथा को हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा था। कब? 1928 में। कहाँ? बागेश्वर में। क्या करा था इन्होंने? खुद हल चलाया था, क्योंकि पंत आपको पता है पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो इन्होंने खुद हल चलाकर वो परंपरा को तोड़ा था। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? हरगोविंद पंत जी को। इनका जन्म हुआ था चितई अल्मोड़ा में। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? अभी मैंने आपको वैसे बताया कि उत्तराखंड का गांधी किसको जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें जो सुमेलित नहीं है, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से रिलेटेड जाने जाते हैं। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा जसपाल राणा है वो साहित्य से नहीं, वो क्या है, एक निशानेबाज हैं, तो साहित्य से नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। जसपाल राणा साहित्य से नहीं है रिलेटेड। और बीसी खंडूरी राजनीति, ये तो सभी को खैर पता ही है। चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में बात करते हैं। देखो, जिसको पसंद नहीं है कि मैं बार बार फैक्ट रिवाइज कराता हूं, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को डबल टैप करिए और आप आगे बढ़ जाएंगे। 10 सेकंड या जो भी आपको आगे अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये मैं उनके लिए बताता हूं जिनको बार बार अगर एक इसी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, और मुझे क्या कहते हैं, इसमें लगता है कि बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो भी रहा है। तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। यूके के सर्वोदय मंडल के ये संयोजक थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना भी इन्होंने करी थी। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। कब करी थी? 1964 में। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे पूछा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट जी से कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी किसको मिला है? तो वो चंडी प्रसाद भट्ट जी को ही मिला है। और एक फैक्ट ये है कि चिपको आंदोलन के लिए इन्होंने दालियों का दगड़िया एनजीओ का गठन भी किया था। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, बात करते हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में। वैसे तो इनके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, पर्वतारोहण है, ठीक है। जसपाल राणा जी के बारे में आप सभी को पता है। बीसी खंडूरी जी के बारे में भी आप सभी को पता है कि ये क्या है, राजनीतिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी थी। इनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी थी। और बाकी ज़्यादा बात करते हैं तो वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता है, तो खैर बेसिक क्वेश्चन हो गया। 28 का ए ऑप्शन होगा गौरा देवी। रैणी गांव चमोली से जुड़ी हुई हैं और उनका जो जन्म हुआ था वो था लाता गांव। अच्छा, परीक्षावाणी में लाता गांव टेहरी दिया हुआ है। वैसे मैंने नेट पे सर्च किया तो वो चमोली में ही है, चमोली में बता रहा है, लेकिन परीक्षावाणी में टेहरी लिखा है। थोड़ा सा डाउट है, जो चमोली को या जो जिनको पता है कंफर्म एक बार कर दीजिए कमेंट में। तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? गौरा देवी जी ने किया था। और गौरा देवी को और किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। और इनकी 66 साल में इनकी उम्र में इनकी डेथ हो चुकी थी 1991 में। और 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा फिर फैक्ट में नहीं जाते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। सरला देवी के बारे में जान लेते हैं। ये वैसे कहाँ की थी सरला देवी जी? ये थी इंग्लैंड की। और इनका जो मूल नाम था, एग्जाम में पूछा गया है सरला देवी जी का, तो इनका नाम था कैथरीन हाइलामन इनका नाम था। किसका? सरला बहन का नाम था। राधा भट्ट जी के बारे में ऐसा कुछ खास
राधा भट्ट जी के बारे में 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक तो इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था, दूसरा ये कि इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसका नाम था खीराकोट पर्यावरण आंदोलन। तो ये 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तीलू रौतेले जी के बारे में जान लेते हैं। एक, इनका जन्म हुआ था पौड़ी में, दूसरा इनको क्या कहा जाता है, झांसी की रानी, और जो तीसरा फैक्ट है इनसे रिलेटेड, इनकी घोड़ी का नाम था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तीलू रौतेले जी की घोड़ी का नाम था बिंदुली, और झांसी की रानी इनको कहा जाता है, मतलब गढ़वाल की झांसी की रानी इनको कहा जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 29 क्वेश्चन की। लोकरत्न पंत, तो हमें इनके उपनाम से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो लोकरत्न पंत गुमानी, ये ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी को सह या गुस्से कहा जाता था, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। नैन सिंह रावत मौलिक पंडित कहा जाता था। गिरीश तिवारी को गौरदा नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था गिरदा। तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम में फैक्ट पूछे गए हैं, जैसे कि गिरीश तिवारी जी के नाटक का नाम है, इनके कुछ 4-5 नाटक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है नगाड़े खामोश हैं, क्या है खामोश, नगाड़े खामोश हैं। दूसरा धनुष यज्ञ, तीसरा हमारी कविता के आखर, और शिखरों के स्वर। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो लोकरत्न पंत गुमानी जी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एक बार सुमित्रानंद पंत जी के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये कौन से कवि थे। छायावादी कवि थे। छायावादी कवि और कौन है, एक महादेवी वर्मा है, दूसरी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और सुमित्रानंद पंत जी के बचपन का नाम क्या था, गोसाई दत्त था, इसलिए इनको सह या गुस्से बोला जाता था। और किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया था, तो किसके सुझाव पर किया गया था, वो सुमित्रानंद पंत जी के सुझाव पर ही किया गया था। और उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था प्रगतिशील, और एक ऐसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। तो 1938 में उन्होंने इसका संपादन किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में हुआ था। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। तो आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चनों की ही करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन से आगे की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगा हो कि आपने कुछ रिवाइज़ किया है या नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और कमेंट में मुझे बताइए कि जो मैंने आपसे पूछा था, जो टेहरी, जो लाता गांव और टेहरी वाला है, चमोली वाला है, वैसे तो मुझे लगता है कि वो चमोली में ही है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू आज के लिए।